अस्सलाम वालेकुम जी। इस गले का डिज़ाइन बनाने के लिए बुकरम का एक पीस लिया है डबल में। इसकी चौड़ाई लेनी है 5 इंच और लंबाई लेनी है बुकरम की 10 इंच। यहाँ पे पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे, बुकरम की रेब निकालेंगे। अब गले का आप फैलाव रखेंगे, मैंने यहाँ पे रखा है 4 इंच, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब गले की लंबाई मैंने रखी है 4.5 इंच। अब इस निशान को सीधा करेंगे, इस निशान को भी सीधा करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ से हम शेप देंगे गले की। ऐसे आपने गले की शेप दे देनी है गोलाई में। इसके बाद हम निशान लगाएंगे यहाँ पे 4.25 इंच का, जो हमने बड़ा इसमें लीफ बनाया है 4.25 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को सीधा करेंगे ऐसे, यहाँ से लेंगे तकरीबन 1 पॉइंट और यहाँ से लेंगे हम 1.25 इंच, आधा इंच से हल्का सा 1 पॉइंट ज़्यादा लेना है। अब इस निशान को ऐसे हम शेप देते हुए एक पत्ता बना लेंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे, दूसरा डिज़ाइन कटिंग के बाद बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने सीधी कटिंग कर दी है। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें। तो इस तरीके से ये देखिए हमने गले की पहले कटिंग कर ली है। इसके बाद हमने यहाँ से लेना है आधा इंच का निशान लगाना है। अब लंबाई में हमने लेना है 3 इंच। इस वाले पत्ते का हम निशान लगाएंगे 3 इंच पर लंबाई में और इंच टेप को ऐसे इस पत्ते के साथ इस रुख में रखेंगे और एक सीधी लाइन लगाएंगे। फिर यहाँ से हम निशान लगाएंगे चौड़ाई में 1 इंच का और इसके बाद यहाँ से भी हम 1 पॉइंट का निशान लगाएंगे और फिर इस तरीके से 1 इंच वाले निशान के साथ मैच करेंगे और फिर इसी तरीके से हम इसकी गोलाई देंगे। 3 इंच लंबी हमने ये वाली पत्ती बनानी है, ऐसे हम इसकी गोलाई की शेप दे देंगे। अभी यहाँ पर मैं आप इसकी चौड़ाई बताती हूँ। चौड़ाई 1 इंच है, लंबाई 3 इंच है। यहाँ से फिर निशान लगाना है आधा इंच का इस लाइन से और इस इंच टेप को ऐसे हम रखेंगे इस लाइन के साथ। अब निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पे। इस निशान को फिर हम इसके साथ ऐसे मैच करेंगे और यहाँ से हमने 1 पॉइंट का निशान रखते हुए ऐसे मैच कर लेना है। ये वाली पत्ती भी हमने ऐसे बना लेनी है। अब दूसरी पत्ती का निशान लगाएंगे, इसी तरह हम आधा इंच का निशान रखेंगे और इसको इस शेप में रखेंगे ऐसे। अब इसका निशान लगाया है 1.5 इंच पर और इसकी शेप देते हुए इस वाली पत्ती को भी हम ऐसे बना लेंगे। 1 इंच चौड़ाई है, यहाँ पर देखिए 1 इंच ही है और यहाँ पर भी 1 इंच चौड़ाई है। अब पहले हम इन पत्तियों को कट करेंगे। तो ये देखिए ऐसे आपने कटिंग करने के बाद ये जो इसका पीस निकलेगा, इससे भी आप दूसरी पत्तियों को ट्रेस करके कटिंग कर सकती हैं। यहाँ पर इसका साइज़ छोटा कर लें और इन्हीं पत्तियों को रखते हुए आगे इस पत्ती को आप ट्रेस करके कटिंग कर सकती हैं। तो यहाँ पर इस लाइन से फिर हम इस पत्ती को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे डिज़ाइन कट करने के बाद अभी हम गले को बाहर से नीट करेंगे। 1 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर रखेंगे इस नोक का 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 1.5 इंच वाला निशान जो है ऐसे हमने वी की शेप में इन निशानों के साथ मिलाकर ऐसे कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से आपने गले की कटिंग करनी है। बहुत आसान कटिंग है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कपड़े का एक पीस लिया है, इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। कोई भी कपड़ा है आपके पास, रेशमी कपड़ा है या कॉटन का कपड़ा है, तो पहले आपने अच्छे तरीके से प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमने सेंटर पैनल जो कटिंग किया है गले का, इसको ऐसे पेस्ट करेंगे। इसके बाद हम गले को पेस्ट करेंगे। सबसे अच्छा तरीका है गले को पेस्ट करने का, इसमें आपका साइज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट होगा, कोई छोटा बड़ा गले का साइज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें ऐसे आपने इसको पेस्ट कर देना है। इसके बाद हमने सेंटर पैनल को रिमूव करना है।
और ऐसे इसको प्रेस करते हुए फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से पहले हम बराबर कटिंग कर लेंगे, इसके बाद आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे कटिंग करने के बाद अभी हम इसके मार्जिन को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लें और उसको लगाएं और अच्छे तरीके से मार्जिन को पेस्ट करें। ये सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ पर देखें, ऐसे आपने इस मार्जिन को पेस्ट कर देना। यहाँ पर देख लें, कोई सलवट नहीं है। आपने ख्याल करना है कि मार्जिन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। इक्वल मार्जिन आपने रखना है आधा इंच का। तो इसमें ये देखें, मार्जिन में कोई झोल नहीं आएगी। तो यहाँ पर ऐसे आपने मार्जिन को पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें, हमने गले को तैयार कर लिया है। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पर हम पहले गले को नीट कर लेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमने गले की तुरपाई करनी है। तो यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाने के बाद धागे को कट किया है। अभी हम इसकी सेंटर क्रीज बनाएंगे। ऐसे हम डबल करेंगे और चौक के साथ ऐसे हम निशान लगाएंगे। फिर इस क्रीज को हम ऐसे गहरा करेंगे। अब शर्ट ली है, शर्ट के ऊपर इस क्रीज को रखते हुए हम इसकी सिलाई करेंगे गले की। तो पहले यहाँ पर एक हम रफ सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गला जो है इधर उधर ना हो, एक ही जगह गला जो है वो सेट हो जाए। अभी हम यहाँ पे गले की सिलाई करेंगे। सिलाई आपने इतनी लगानी है कि एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल चेपी बुकरम की जड़ में सिलाई नहीं लगानी। अगर आप ऐसे लगाएंगे तो आपका जो गला है वो अच्छा नहीं बनेगा। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम मार्जिन की कटिंग करेंगे। यहाँ से आपने आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और यहाँ से डिज़ाइन में से पत्तियों के अंदर से आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ना है। इसके बाद हमने कट लगाने हैं, एक एक इंच के फासले पर कट लगाने हैं। जहाँ पर डिज़ाइन है वहाँ से हमने बिल्कुल करीब करीब कट लगाने हैं। आधा इंच से भी हमने करीब यानी कि कट लगाने हैं। तो ऐसे कट लगाते हुए इसके बाद हम इसको पलटेंगे, गले को सीधा करेंगे। यहाँ पर हमने ऐसे इसको फोल्ड करना है मार्जिन को और इसका किनारा हमने सुई से निकालना है। ये सबसे अच्छा तरीका है, सुई के साथ आपने किनारे को निकालना है। और इसी तरह हम इन पत्तियों की जो टहनियाँ इसको फोल्ड करते जाएंगे और सुई के साथ हम इनका जो मार्जिन है वो अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। बड़े एहतियात के साथ आपने बुकरम के साथ ही मार्जिन को सेट करना है, यानी कि कपड़ा और बुकरम दोनों को खींचते हुए आपने निकालने हैं। इसी तरह हम इसी को दोबारा फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसके बाद हम आसानी से इसका जो मार्जिन है वो निकाल लेंगे। इसी तरह हमने सारी पत्तियों को सीधा करके गले को अच्छे तरीके से प्रेस किया है। ये देखिए, ये उल्टी साइड है गले की। फिर आपने गले को तुरपाई कर लेना है, नीचे से गले की तुरपाई करनी है। इसके बाद ये देख लें, ये सीधी साइड है। अब यहाँ पे आपने समझना है कि क्या करना है। यहाँ पे चाहें तो सिंपल मोती लगा लें, मोती लगा के इनकी पत्तियों के अंदर यानी कि गले को आप बंद कर लें, यहाँ पे मोती लगा लें तो बहुत अच्छा डिज़ाइन लगेगा, सिंपल लगेगा। अगर चाहें तो ये आपको गला लंबाई में ज़्यादा है, लेकिन ये लंबाई में ज़्यादा नहीं है।
अगर आपने इसकी फिलिंग करनी है तो फिलिंग भी कर सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर सिंपल लेस लगा के, मोती भी ना लगाएं, यहाँ पे सिंपल लेस लगा के इन पत्तियों को जोड़ सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, ये सूती नेट है, सूती लेस है, इसको हम कटिंग करेंगे, इसके नीचे लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑर्गेन्जा वाला काम मुझे सही नहीं लगता क्योंकि वो बाद में वॉश आने के बाद ख़राब हो जाती है और अच्छे तरीके से प्रेस भी नहीं होती। तो ये सूती लेस है, नेट की लेस है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेस भी होगी, जितनी मर्ज़ी प्रेस कर लें ये जलेगी नहीं। तो मैं यहाँ पे नेट से इसकी, सूती नेट से इसकी फिलिंग कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई कपड़ा घर में है नेट का, उससे कर लें। तो यहाँ पर इसकी किनारी मैंने कटिंग कर दी है। तो ये देखें, इस तरीके से नेट को मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। चाहे तो ऑर्गेन्जा लगा लें, लेकिन ऑर्गेन्जा जो है वो प्रेस नहीं होती, वो जलती है, इकट्ठी होती है प्रेस करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे इसलिए ये वाला कपड़ा जो है कॉटन के साथ सूती नेट इस्तेमाल की है। तो ऐसे आपने सारे पीसेस को रखते हुए इसके ऊपर पेस्ट कर देने हैं फैब्रिक ग्लू के ऊपर, और इसके बाद हम गले की स्टिचिंग करेंगे। तो इसी तरह सारी पत्तियों पे आपने ये वाली जो नेट है, कोई भी नेट है या ऑर्गेन्जा है, पेस्ट करते हुए ग्लू के साथ इसका मार्जिन जो है वो कटिंग कर लेना है, साथ पत्तियों की शेप में ही कटिंग कर देना है मार्जिन। तो यहाँ पर प्रेस करेंगे, फैब्रिक ग्लू अच्छे तरीके से इसके साथ पेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारी नेट जो है इसके ऊपर लगा ली है। अभी हम इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर किनारे पे हमने सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हमने धागे को कट किया है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली। अभी यहाँ पर हम लगाएंगे फैब्रिक ग्लू और इसके ऊपर कर देंगे लेस पेस्ट। जो हमने ये वाला जो मार्जिन है इसको भी कवर करना है, जो हमने नेट लगाई है इसके मार्जिन के ऊपर, और इन पत्तियों को जोड़ना है, सिलाई करना है, इसके ऊपर हम लेस लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपने लेस को इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमने लेस को कटिंग किया है और इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ पर हमने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। तो मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए, हमारे गले की फ़ाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है गला। ये देखिए, इसके नेट जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल मोती लगाने हैं, सिंपल लेस लगानी है, तो आप गले की जो लेंथ है मैंने 4.5 इंच रखी है, आप 3 इंच रख लें, बोट गला बना लें और ये पत्तियाँ आप सिंपल छोड़ दें तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। पत्तियाँ खाली रख दें, इसके अंदर कुछ भी ना लगाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।